जो संग है वो परमात्मा के साथ नहीं है। हमारा बुद्धि का संग अनेक मनुष्यों के साथ जो हमारे तुम्हारे जैसे सभी पतित है, पापी है। परमात्मा जो है वो एवर प्योर है, सदा पवित्र है, वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। और हमारी आत्मा के अंदर अभी शांति है क्या? 100%। हमारी आत्मा के अंदर आनंद है क्या? प्रेम है क्या? नहीं है। प्रेम की जगह नफरत में नहीं, और प्रेम है भी तो स्वार्थ युक्त प्रेम है। आज हम शिव की महिमा के बारे में बात करेंगे, तो 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान में बैठेंगे, क्योंकि शिव के जितनी मूर्तियां, जितने चित्र और जितने भी आपने मंदिर देखे होंगे, शिव की सारी मूर्तियों में शिव को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी ऐसी देवता नहीं है जैसे शिव को दिखाया है चित्रकार ने, मूर्तिकार ने। तो ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है, तो वो सबसे बड़ा योगी है, आदि योगी बोलते हैं शिव को। तो हम सभी 2 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करेंगे। यहाँ पे कपाल के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, यहाँ हमें अपने मन को एकाग्र करना है और आत्मा का ध्यान करना है। यहाँ पे जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसा सितारा यहाँ पे चमक रहा है, इसका ध्यान करना है आप सभी को। मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, सिर्फ आपको एक ही विचार करना है कि आत्मा स्टार है, सितारा है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई रिश्तेदार याद नहीं आना चाहिए, कोई संबंधी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा सितारा हूं। यहाँ पे कपाल के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है सबको 2 मिनट के लिए। सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, घुटने के बीच में। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ओम नमः शिवाय। आज का जो हमारा विषय है वो है शिव शंकर की महिमा। शिव का अर्थ क्या है? सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा सबसे ज्यादा होती है, और भारत में जितने राज्य है और हर एक राज्य में जितने भी जिले हैं, हर जिले में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको शिव के मंदिर पाए जाएंगे। बाकी किसी देवी देवता के इतने मंदिर, इतनी मूर्तियां नहीं मिलेगी। भारत में और विदेशों में जहां भी खुदाइयां हो रही है, वहां सभी जगह
शिव की नग्न मूर्तियां पाई जा रही थी, वहां सभी जगह शिवलिंग पाए जा रहे हैं। तो शिव की जो महिमा है वो अपार है। महात्मा गांधी का पुतला हमने बना दिया, तो महात्मा गांधी ने जरूर कोई बड़ा कार्य किया, तब जाके हमने पुतला खड़ा किया। सही बोल रहा हूं ना मैं? महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता में बड़ा कार्य किया, इसलिए पुतला खड़ा किया। तो शिव के इतने मंदिर, इतनी मूर्तियां, इतने चित्र कैसे है? जरूर शिव ने कभी बड़ा काम किया रहेगा। इस सृष्टि पर आकर शिव ने जरूर 4 युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस चारों युगों में कभी एक बार तो इस सृष्टि पर अवतरित होके सारी सृष्टि का परिवर्तन किया होगा। इसलिए शिव का इतना गायन है, इतना पूजन है। शिव का अर्थ क्या है? किसी को पता है शिव इस शब्द का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी। कैसा? कल्याणकारी। जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उनका कर्म कल्याणकारी है, उनकी वाचा कल्याणकारी है, उनके मन के संकल्प का कल्याणकारी है, उनके हर वाइब्रेशंस कल्याणकारी है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी। और शंकर का अर्थ क्या है? शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति लाता है। यह अशांति की दुनिया है, यहां धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहां जाति आपस में लड़ रही है, यहां समाज में, राज्यों में, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में आपस में लड़ाई झगड़े थे, देशों में आपस में लड़ाई झगड़े थे। तो कलयुग जो है वो कलह क्लेश का युग है, ये अशांति की दुनिया है, ये झगड़े टंटे की दुनिया है। इस अशांति की दुनिया में शांति प्रस्तावित करने वाला आज का कोई पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता या कोई अभिनेता या कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉल प्लेयर इस दुनिया में शांति प्रस्तावित नहीं कर सकता। अभी जो दुनिया की हालात है, इस दुनिया में शांति लाने वाली एक ही देवता है, जिसका नाम है शंकर। शम करोति, शांति की देवता बोलते हैं उसको, शांति देव। तो कब शांति प्रस्तावित की सारी दुनिया में? वो कौन सा समय है? और परमात्मा आके तब आकर प्रैक्टिकल इस दुनिया में कार्य करते हैं। शिव के लिए बोलते सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है और सबसे सुंदर है, कल्याणकारी है। बाकी सभी उसके सामने झूठ है। कोई 99% सत्य है, कोई 98% सत्य है, लेकिन शिव 100% सत्य है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। अंग्रेज लोग बोलते हैं गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है। हमने क्या कर दिया? गलती क्या कर दिया हमने? शिव को भी भगवान बोलते हैं और कार्तिकेय को भी भगवान बोलते हैं, गणेश जी को भी भगवान बोलते हैं। भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? भगवान तो एक होता है, देवी देवता अनेक होते हैं। तो हमने सबको भगवान बना दिया। सभी देवी देवताओं का भी जो सबसे अव्वल नंबर की देवता है, देव देव महादेव, अव्वल नंबर की देवता, सभी देवताओं से सबसे बड़ा देवता वो देव देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ है। जब वो सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो सारी सृष्टि में सत्य स्थापन करते हैं। सिख लोग भी बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। क्या बोलते हैं? एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त का अर्थ क्या है? मूर्त माना आंखों से देख सकते कोई व्यक्ति है, और अकाल माना जिसको काल भी नहीं खा सकता। काल माना क्या? काल का अर्थ क्या है? बताइए किसी को काल मतलब क्या?
काल माना मृत्यु, बोलते हैं ना गुरु का बुलावा काल का बुलावा। सिखों ने भी बोल दिया एक ओंकार निराकार काल मूर्त है। वो ऐसी मूर्त है जिसको कभी काल नहीं खा सकता। और हिंदुओं के सनातनियों के शास्त्रों में लिखा है वो महाकाल है। सारी दुनिया काल के गाल में चली जाएगी, सारी दुनिया में महाप्रलय आ जाएगा, सृष्टि विनाश में चली जाएगी, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। वो महाकाल है। और महाकाल की शरण में जो आएगा उसको काल क्या खाएगा? तो वो ऊंच से ऊंच है, जिसके लिए बोला ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो सारी सृष्टि में सभी देवताओं के आदि देव है। क्या है? आदि देव, आदि पुरुष। सिख धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, हमको पता है। सिख धर्म किसने स्थापन किया पता है आपको? सिख धर्म गुरु नानक जी ने, और मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर साहब ने, और क्रिश्चियन धर्म जिसको ईसाई धर्म बोलते हैं वो किसने स्थापन किया? जीसस क्राइस्ट ने। जितने भी धर्म है वो किसने स्थापन किए, कब स्थापन किए, हमको पता है। सिख धर्म 500 साल पहले स्थापन हुआ, मुस्लिम धर्म आज से 1400-1500 साल पहले स्थापन हुआ, और क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म 2000 साल पहले स्थापन हुआ। और आदि शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म की नींव डाली आज से 1500 साल पहले। सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया पता है आपको? बताइए। क्योंकि ये जितने भी बाकी के धर्म स्थापन हुए ये आज से 1000-2000 साल पहले नहीं थे। सनातन धर्म इस सृष्टि की जब शुरुआत हुई तब सनातन था। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, सबसे पुराना। तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो एक भारत अविनाशी खंड था, और बाद में ये दूसरे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये दूसरे रशिया, चाइना, ये दूसरे खंड और दूसरे देश बनते। पहले एक ही भारत अविनाशी खंड था और एक ही धर्म था, सनातन धर्म, जो सभी धर्मों का मूल है, सभी धर्मों का बीज है। और किसने स्थापन किया उसको स्वयं परम पिता परमात्मा शिव आके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। स्वयं ईश्वर ने स्थापन किया हुआ धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो मनुष्य द्वारा स्थापन किए गए, लेकिन सनातन धर्म की धारणा स्वयं परमात्मा शिव ने आके स्थापन की है। सृष्टि का चक्र घूमता रहता है। सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद पापी कलयुग। अब पापी कलयुग की आदि होती है तो फिर से उसको आना है इस सृष्टि पर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। जब चारों दिशाओं में ये काल माना मृत्यु सब जगह चारों दिशाओं में अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेते हैं, तब शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। अभी बताइए मुझे, मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार किए या नहीं किए? आज से 80 साल पहले दुनिया में परमाणु बम, एटम बम नहीं थे। अभी छोटे से छोटे देश के पास परमाणु बम है। उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सारे देशों के पास परमाणु बम है, एटॉमिक मिसाइल से, वेपन से। और महाभारत में लिखा है शास्त्रों में, यादवों के पेट से मूसल निकले। मूसल माना मिला मिसाइल्स, ये जो आज हम देख रहे हैं ये यादवों के पेट से निकले। पेट माना हम बोलते हैं ना, तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती है। पेट में बात नहीं पचती है माना तेरे बुद्धि में कोई बात दिखती नहीं है तो दूसरे को बता देता है। तो यादवों के पेट से मूसल निकले माना उनके बुद्धि से उन्होंने ये परमाणु बम और मिसाइल तैयार कर लिए आज से 80 साल पहले। और ये यादव कौन है? ये धनाढ़ अमेरिका, रशिया, ये यादव संप्रदाय सारे के सारे। हम बोलते दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, वैज्ञानिक
उन्नति हो रही है, इंटरनेट आया, मोबाइल आया, लैपटॉप आए, कंप्यूटर आए, स्पेस टेक्नोलॉजी आई, मंगल पे चले गए हम लोग, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे इस विज्ञान से हमने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो उस घर में मैं सुरक्षित हूं क्या? नहीं हूं ना। वैसे ही आज सारी दुनिया में ये एटम बम, परमाणु बम, ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं, सागर में, हवा में और जमीन में, सब जगह। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है कि सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। और शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते विनाश करता, संहार करता। और एक ही ऐसे देवता है जिसके नाम के आगे लगा दिया हर हर बम बम। क्यों बम लगा दिया? क्योंकि वो जब आता है तो सृष्टि पे एटम बम फटना चालू हो जाते हैं। ये एटम बम बनते ही कब है? आज से 100 साल पहले ये एटम बम नहीं थे, 80 साल पहले भी नहीं थे। तो शंकर को विनाश करता, संहार करता बोला तो किस चीज का विनाश करता है वो? किस चीज का संहार करता है? कोई बाप है अपने घर को विनाश कर देता है तो क्यों करता है? क्यों तोड़ता है अपने घर को, बने बनाए घर को? जब घर टूटा फूटा हो जाता है, घर में ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, दीवारों में से क्रैक्स आ रहे, तो घर का मालिक मरम्मत करता है, रिपेयरिंग। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। बार बार मरम्मत करने के बावजूद घर सुधरने का नाम नहीं लेता है, घर और ही टूटा फूटा बनता जा रहा है। तो घर का मालिक क्या करता है? पुराना घर तोड़ देता है और नया घर, नया मकान बांध के तैयार करता है। बीवी बाल बच्चों को पहले पुराने घर से नए मकान में ट्रांसफर कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। विनाश कर दिया ना पुराने मकान का। वैसे ही ये सृष्टि द्वापर युग से पतित बनती गई, पापी बनती गई, पापों के गर्भ में जाती गई और दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार अति में बढ़ते जाने लगे। जब ये पांचों विकार अति में बढ़ने लगे तो अनेक अनेक संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, अलग अलग धर्मात्माएं आए, महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक जी आए, जीसस क्राइस्ट आए, प्रॉफिट मोहम्मद आए। इन सभी ने इस सृष्टि रूपी मकान का मरम्मत, रिपेयरिंग करने की कोशिश की। ये सभी आए लेकिन फिर भी ये दुनिया ऊपर चढ़ी या नीचे गिरती गई? क्या हुआ? पापों के गर्भ में जा रही है। ये सारे संत महात्मा आए, इन्होंने मरम्मत की, फिर भी ये दुनिया सुधरी नहीं। जब इसकी अति हो जाती है कलयुग के अंत में, तब वो मकान का जो मालिक है, इस सृष्टि रूपी मकान का मालिक, इस संसार रूपी मकान का मालिक, वो है शिव शंकर भोलेनाथ। उसको इस सृष्टि पे आना पड़ता है। अभी दूसरे किसी से काम सुधरने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है, तब परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है इस सृष्टि पे। तो वर्तमान का जो समय है वो शिव के अवतरण का समय है। आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप? शिव तो मंदिर में रहते हैं, मूर्ति में रहते हैं, लेकिन कभी चैतन्य रूप में परमात्मा अवतार लेते हैं और इस दुनिया का परिवर्तन करते हैं। हमने उनको अलग अलग नाम दे दिए, अच्युतम, केशवम, राम नाम, नारायण, कृष्ण दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधरम, माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम, रामचंद्र। लेकिन शास्त्रों में बोला है एको सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है जिसको अनेक नामों से पुकारा गया है। तो वो एक परम पिता परमात्मा, उसके आने की अभी जरूरत है या नहीं है? ये बताइए। उसके आने की जरूरत है क्या? उसकी संतानें दुखी हो रही है, अशांत हो रही है, तो यही समय है जब ईश्वर इस धरती पे अवतरित होते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, जगत अव्यक्त मूर्तिना। क्या बोला? अव्यक्त मूर्तिना। वो ऐसी मूर्ति है, वो ऐसा व्यक्तित्व है जो व्यक्तित्व होते हुए उसकी स्टेज जो है मन और बुद्धि की, वो अव्यक्त अवस्था है।
अव्यक्त अवस्था मतलब क्या? अव्यक्त अवस्था मतलब उसको अपने शरीर का, शरीर के इंद्रियों का किसी का भी भान नहीं है। आपने जितने भी बड़े बड़े धर्म पिताएं देखे, गुरु नानक जी का चित्र देखो, महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, जीसस क्राइस्ट का चित्र देखो, उनके आंखों की तरफ देखो, उनकी आंखें ऐसी दिखाई देगी जैसे कि निराकारी अवस्था, जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है, खोए हुए, माया मोह ममत्व सबसे परे। कोई व्यक्ति है ना, संत व्यक्ति होता है, आप उसके साथ सामने जाते हो, उस सामने देखते हो आप, लेकिन आपको लगता है ये हमारे सामने होकर भी सामने नहीं है, कहीं खोया हुआ है। परमात्मा की याद में लीन है, लवलीन है। तो ये जितने भी है, गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, इनकी आंखों से पता चल जाता है। लेकिन इन सबका भी बाप जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ। जितनी भी मूर्तियां, जितने भी चित्र है, वो निराकारी अवस्था में, ध्यान मग्न अवस्था में दिखाए हुए हैं। अर्धोन्मिलित नेत्र है, नेत्र ऐसे अर्धोन्मिलित है, आधी आंखें खुली, आधी आंखें बंद। और शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। उसके बावजूद नंबर 1 वैरागी, वैराग्य मतलब गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य धारण किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल शिव शंकर भोलेनाथ। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला अव्यक्त मूर्ति, वो ऐसी मूर्ति है जो अव्यक्त है, निराकारी अवस्था। तो भगवान शिव जब इस धरती पे अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं तो उनकी अवस्था ऐसी अव्यक्त अवस्था, ऐसी निराकारी अवस्था बढ़ जाती है, बन जाती है कि ये जो बड़े बड़े धर्म पिता है इनको भी पीछे छोड़ देते हैं। तब दुनिया उनको पहचान लेती है कि भगवान आ गया करते इस सृष्टि में। भगवत गीता में बोला है मया ततमिदं सर्वम जगतम अव्यक्तम मूर्तिना, मेरे द्वारा ये सारी सृष्टि विस्तार हो पाएंगे। जैसे कोई पेड़ होता है, उस पेड़ का बीज होता है, बीज के बाद जड़ें होती है, जड़े से तना निकलता है, तना से टहनियां निकलती है, और उसके बाद पत्ते निकलते, फूल निकलते, फल निकलते। वैसे ये संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। उनके द्वारा ही ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई, उनके द्वारा सनातन धर्म स्थापन हुआ। जो तना, झाड़ का जो तना है वो सनातन धर्म है, और उसकी जो शाखाएं, अनेक अनेक शाखाएं, वो शाखाएं जो है वो अनेक अनेक धर्म है। तो परमात्मा ने आके वो अनेक अनेक धर्म जो है वो सनातन धर्म से ही निकले हुए, वो शाखाएं मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धिक, सिख, नास्तिक, ये अलग अलग शाखाएं, ये मुख्य सनातन धर्म से निकली हुई है। और परमात्मा स्वयं उनका बीज है। इसलिए भगवत गीता में बोला है बीजम नाम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातन। मैं सारी सृष्टि का बीज हूं, मुझे जान लो। लेकिन आज क्या हो गया, हम शिव शंकर भोलेनाथ जो सारी सृष्टि का बीज है उसको भूल गए। अभी हमारा बुद्धि का जो संग है वो श्रेष्ठ से होता है, ऊंच से होता है, या नीचे वालों से होता है। सवेरे से लेकर शाम तक आंखों से हम क्या देखते हैं, टीवी में सीरियल देखेंगे, कभी क्रिकेट की मैच देखेंगे, कभी क्या देखेंगे। जो आंखों से देखेंगे वो याद आएगा या नहीं आएगा? आंखों से जो कुछ भी चीज देखेंगे वो याद जरूर आएगा। तो हमारी बुद्धि का जो संग है वो परमात्मा के साथ नहीं है। हमारा बुद्धि का संग अनेक मनुष्यों के साथ, जो हमारे तुम्हारे जैसे सभी पतित है, पापी है। परमात्मा जो है वो एवर प्योर है, सदा पवित्र है, वो ज्ञान का सागर है, वो पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो सुख का सागर है, वो आनंद का सागर है। और हमारी आत्मा के अंदर अभी शांति है क्या? 100%। हमारी आत्मा के अंदर आनंद है क्या? प्रेम है क्या? नहीं है। प्रेम की जगह नफरत में ले ली, और प्रेम है भी तो स्वार्थ युक्त प्रेम है। तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज जो प्रेम है वो स्वार्थ युक्त प्रेम है। भाई भाई से भी प्रेम करता है,
इधर पिताजी चले जाते हैं तो भाई भाई का गला काट देता है प्रॉपर्टी के लिए, होता है या नहीं होता है? कोर्ट में केस डाल देता है। तो स्वार्थ युक्त प्रेम है, देह और देह के जो संबंधी है उनका प्रेम स्वार्थ युक्त रह गया कलयुग में, घोर पापी कलयुग में। तो परमात्मा जो है वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला है, वो आनंद का सागर है। शिव जो है वो जनरेटर है और हम सब आत्मा एक बैटरी है छोटी छोटी। हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है, हमारे अंदर प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता सारी गायब होती जा रही है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो बैटरी का कनेक्शन किससे जोड़ना चाहिए? चार्जिंग करने के लिए बड़ी बैटरी से जोड़ना चाहिए या जनरेटर से जोड़ना चाहिए। तो जो शिव है वो जनरेटर है, बड़ी बैटरी है और वो सारी सृष्टि का आदि पुरुष है। इसलिए भगवत गीता में बोला है तुम आदिदेव पुरुषः पुराना, तू इस सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है, समस्त विश्वस्य परम निधान, इस सारी सृष्टि का आश्रय करता है। आज हम क्या सोचते हैं, अरे हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, आगे चल के दंगे होंगे, गृह युद्ध होंगी, सिविल वार होंगे, तो चलो हथियार इकट्ठा करो, जागो, बोलते ना आज कई शादियां करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो, आज मंचों पे खड़े होकर बताया जा रहा है। लेकिन इस सृष्टि का तुमस्य विश्वस्य परम निधान आश्रय करता वो शिव है, जो पवित्र आत्मा है, जो सज्जन है, उनकी रक्षा करना और दुर्जनों का विनाश करना उसका कार्य है। वो स्वयं जब तक इस सृष्टि पे अवतार नहीं लेगा तब तक ये सृष्टि पतन में गिरती चली जाएगी, तब तक इस पापी सृष्टि को पावन नहीं बना सकता कोई भी मनुष्य मात्र। अभी शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग है या एक है? दोनों में अंतर है या नहीं है? 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है और शिवलिंग जो है उसका आकार ऐसा बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग के सामने हम माथा टेकते हैं। मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग होता है और पुराने मंदिर में देखेंगे तो आजू बाजू में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती है। और कभी कभी आपने देखा होगा शिवलिंग भी है और आजू बाजू में जो देवताओं की मूर्ति है उसमें शंकर की नग्न मूर्ति भी है। तो बताइए शंकर की नग्न मूर्ति क्यों रखी? अगर शिव ही शंकर है तो शिवलिंग रखा हुआ था, तो क्या राज है इसका? शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया भक्तों ने? जितने भी भारत में देवी देवता है, सनातन धर्म हिंदू धर्म वाले जितने भी देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को, उनके हाथ कान नाक पैर सारे मनुष्य जैसे हैं। सरस्वती माता, दुर्गा माता, संतोषी माता, शीतला माता, लक्ष्मी देवी, ये दुर्गा देवी, ये जितने भी देवी देवता है, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, हाथ कान नाक पैर सारे मनुष्य जैसे दिखाए। एक गणेश का सर काट दिया और वो हाथी का सर लगा दिया। लेकिन शिवलिंग ऐसा है जिसको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे कुछ भी नहीं है, उसका आकार ऐसे क्यों बनाया? बताइए, कौन बताएगा शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है? ज्योति स्वरूप है। शिव जो है ज्योति स्वरूप है, निराकार है, निर्गुण निराकार, तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत, सतो रजो और तमो, इन तीनों गुणों से परे है शिव। और मनुष्य आत्माएं हम सभी तीनों गुणों में आती है, सतो रजो और तमो। तमो माना अपवित्रता, सतो माना पवित्रता, शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, दैवी गुण माना सत्व गुण, और तामसी गुण माना राक्षसी गुण। जहां राक्षसी वृत्ति है, जानवरियत है, हैवानियत है। आज हमारे सबके अंदर कली राक्षस है या नहीं है? है, सबके अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। ये कली राक्षस मतलब 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो
शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, निर्गुण निराकार है। भगवत गीता में बोला है ज्योतिषा मपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। तमस माना अंधकार, तामसत्व, राक्षसी वृत्तियां, उसको मिटाने वाला, उसको खत्म करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी बड़ी ज्योति हूं। ये ज्ञान की ज्योति की बात है, कोई स्थूल ज्योति की बात नहीं। और परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार है, उसको भक्तों ने बड़ा आकार दे दिया शिवलिंग का। तो आज हम ये बात जानते नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। और भगवत गीता में बोला है सूर्य चंद्र तारों से परे जो परम धाम है, जो ब्रह्म लोक है, वहां का मैं रहने वाला हूं। तो वो परमात्मा निर्गुण निराकार जो ऊपर रहता है, जो ऊपर वाला है, वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है माता जी? और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी वर्तमान समय में वो मुक्तिदाता है, वही पापों को हरण करने वाला है, दुखों को हरण करने वाला है। उसके सिवाय कोई सॉल्यूशन नहीं है आज की तारीख में दुखों को हरण करने का, शांति स्थापन करने का। बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस, शांति सम्मेलन करते रहते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, सूट बूट टाई पहन के बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन कुछ हो रहा है क्या? देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, कोई नहीं रोक पा रहा है उन लड़ाइयों को। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है उसका गायन है शिव निराकार, निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप। उसको भक्तों ने इस आकार में उसकी पूजा करना चालू कर दी। वो निर्गुण निराकार जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है तो किसी शरीर का आधार लेता है। जिस शरीर का आधार लेता है वो सगुण साकार, वो शंकर है। शिव और शंकर दोनों का मिलाप, इसलिए हम बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। और क्या बोलते हैं? शिव शंकर भोला भाला। पहले भोला लगा दिया, फिर भाला लगा दिया। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? शिव है भोला और शंकर है भाला। इस दुनिया में जो राक्षस फैले हुए हैं, उन राक्षसों का विनाश करने के लिए उसको भाला बनना पड़ता है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। दुनिया के अंदर की शैतान बुद्धियां ऐसी खत्म नहीं होगी। ईश्वर जब इस सृष्टि पे आता है तो इसका आधार लेता है शंकर का, उसके शरीर का। आपने देखा रहेगा शंकर को हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में दिखा है। किसका ध्यान कर रहे हैं? अगर वो खुद ही परमात्मा है, भगवान है, तो वो किसका ध्यान कर रहे हैं? बताइए। शंकर निर्गुण निराकार शिव का ध्यान कर रहे, इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, उसको बोलते शिव नेत्र। बोलते जब तीसरा नेत्र खोला तब सारी दुनिया का विनाश हो गया। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया में प्रलय आ गया, महाप्रलय। ये शिव नेत्र है, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो ऐसा बुद्धिमान है कि आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े फिलोसोफर, तत्वज्ञानी, बड़े इंजीनियर, वकील, डॉक्टर उसके सामने कुछ नहीं है। वो ऐसा बुद्धिमान है। तो शिव है निर्गुण निराकार, शंकर है सगुण साकार। इसलिए हम शिव और शंकर इन दोनों का नाम लेते हैं। दोनों अलग अलग है। शिव ज्योति स्वरूप है, शंकर देहधारी है। शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और शंकर जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। शिव अभोक्ता है, शंकर भोक्ता है। शिव त्रिगुणातीत है, शंकर त्रिगुणमयी है। शिव निराकार है, शंकर साकार है। इसलिए शास्त्रों में बोला है द्वा सुपाना सुयाजा समान वृक्षम अविश्वस्व जायते। एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर दो पंछी है, एक भोगता है, दूसरा अभोक्ता है। एक भोग भोगने वाला है और दूसरा भोग भोगने वाला नहीं है। शिव जब इस दुनिया में किसी शरीर का आधार लेता है तो वो शरीरधारी तो हमारे तुम्हारे जैसा साधारण व्यक्तित्व है, उसका आधार लेके उसको पावन बनाता है। जैसे शिक्षक होता है, स्कूल में पढ़ाई पढ़ाता है, तो एक बच्चा 100% मार्क्स ले लेता है, 100 के 100 पूरे मार्क्स ले लेता है, तो वो टीचर के समान बन जाता है। वैसे शिव आके जब इस धरती पे ज्ञान देते हैं
तो शंकर वो 100% उसके दिव्य गुणों को धारण करता है और उसके समान बन जाते हैं। शिव को अलग अलग नामों से पुकारा है, महाकाल, मृत्युंजय, आदिदेव, चंद्रशेखर, महेश, नागनाथ, महारुद्र, शंभु, विश्वनाथ। भगवत गीता में बोला है अजो, अज मना अजन्मा, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन। मैं सर्वभूतों का ईश्वर हूं। और कैसा हूं? अज हूं, अजन्मा। अजन्मा माना गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है भगवान। हम सभी मां के गर्भ द्वारा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता। परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है। भगवत गीता में बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है मेरे। और मेरे दिव्य जन्म को देवतागण, ऋषिगण, महर्षिगण कोई भी जान नहीं पाते। मेरा दिव्य जन्म है। तो भगवान जब अवतरित होते तो कैसे अवतरित होते? भगवत गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। मैं किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके उसके द्वारा सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष होता हूं भगवान के। इसके भगवान को बोलते स्वयं भू, स्वयं प्रत्यक्ष होता है। आज के बाबाए, आज के महाराज, आज के संत महात्माएं उस परमात्मा का सही परमात्मा का ज्ञान नहीं दे पा रहे। वो सारे दलाल है, उनको खुद को ही पता नहीं परमात्मा शक्ति है क्या। वो स्वयं जब तक नहीं आएगा तब तक वो अपना यथार्थ परिचय नहीं दे सकता। वो स्वयं आने पर ही सारे सृष्टि के रहस्य खोल देता है, सारा ज्ञान बता देता है और असली योग क्या है, किस तरीके से परमात्मा को याद कर सकते हैं, इसके बारे में बता देता है। तो परमात्मा शिव जब धरती पे अवतरित होते हैं उसकी यादगार में हम एक त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ क्या है? राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं और कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन शिव का अवतरण महाशिवरात्रि ऐसा क्यों बोला? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महारात्रि ऐसा क्यों बोला? शिव का अवतरण शिव जयंती बोल देते थे, महाशिवरात्रि क्यों बोला? कभी सोचा आपने? हम लोग को मनाते रहते, जागरण करते रहते हैं महाशिवरात्रि में। वो कौन सा जागरण है और कौन सी महाशिवरात्रि है? 4 युगों में जो कलयुग है वो कलयुग रात्रि के समान है, क्योंकि रात्रि में अंधकार होता है। तो आज कलयुग में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है या नहीं फैला हुआ है? आज किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं, चोरी होती है, डकैती होती है, सारे गंदे कर्म होते हैं अंधकार में। तो आज कलयुगी रूपी ये रात्रि है पापों की, अंधकार की। तब जब ये रात्रि गहराती है तब उसको बोला है महारात्रि। जब पूरी गहराती है, पाप आदि में बढ़ जाते हैं, तब शिव अवतरित होते हैं, इसलिए बोला है महाशिवरात्रि। इसलिए हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं और उसमें जो जागरण करते हैं हम, वो जागरण क्या है? असली जागरण क्या होता है? वो जागरण है कि परमात्मा हमें आके अज्ञान की निद्रा से उठाता है, आत्मा का ज्ञान देता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अभी हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, शरीर को सारे जो भी भोग है शरीर के इंद्रियों के, उसमें हमारी बुद्धि लगी हुई रहती है सवेरे से लेकर रात तक। हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। आत्मा बुद्धि के बीच में यहाँ रहती है। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, परमात्मा को याद कैसे करना है, इसकी कोई भी ज्ञान हमारे अंदर नहीं है। तो ऐसी अज्ञान अंधकार की जब रात्रि आती है तो शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं और पापों का विनाश कर देते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कर देते हैं, अनेक जातियों का विनाश करते हैं, अनेक परंपराओं का विनाश करते हैं, अनेक कुरीतियों का विनाश करते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। आप बोलेंगे सनातन धर्म तो है ही, भगवान को आने की क्या जरूरत है? सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म प्राय लोप हो चुका है। कहने से क्या हम सनातनी है? कितने लोगों को
लोग जो सनातनी करके चिल्ला रहे उनको पूछो कि भगवत गीता में क्या लिखा है, बताइए जरा। सनातन धर्म का ज्ञान क्या है, गीता का ज्ञान क्या है, सनातन धर्म की संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है, किसी को पता नहीं। आज सभी तुलसीदास जी ने 500 साल पहले बोला, झूठे देना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया, खान पान झूठा हो गया, सारी धोखाधड़ी हो गई, सभी चीजों में मिलावट हो गई। तो सारी दुनिया में जब छल छिद्र कपट सारी दुनिया पापी हो गई पूरी तरीके से, तो उस समय महाशिवरात्रि का वो समय है जिस समय ईश्वर को इस धरती पे अवतरित होना रहता है। इसे शास्त्रों में बोला है, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो सूर्य वो स्थूल रोशनी देता है, स्थूल तपक देता है, वैसे परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं वो ज्ञान सूर्य है, वो ज्ञान की रोशनी देता है। कौन सा ज्ञान देता है? आध्यात्मिक ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान देता है? आध्यात्मिक ज्ञान। अभी हमारे पास जो ज्ञान है और हमारे बच्चों को हम जो ज्ञान पढ़ा रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ा रहे हैं या भौतिक ज्ञान पढ़ा रहे हैं? भौतिक ज्ञान पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील बना रहे हैं, लेकिन क्या उससे चारित्र निर्माण हो रहा है? कैरेक्टर फॉर्मेशन हो रहा है? उससे नहीं हो रहा है। नैतिकता नीचे गिरती जा रही है, अधपतन में जा रही है सारी की सारी दुनिया। तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार मनाया जाता है वो ईश्वर का इस सृष्टि पे जो अवतरण है उसकी यादगार में मनाया जाता है। आपने शंकर का चित्र देखा है और शंकर का जो चित्र देखा है उसमें आपने देखा है कि शंकर की जटा से गंगा निकल रही है, शंकर की जटा से गंगा निकल रही है। हजारों सालों से पानी की गंगा में नहा रहे, क्या भारतवासियों के पाप धुल गए? दुनिया में से पाप खत्म हो गए? लेकिन शास्त्रों में तो बोल रहे हैं शंकर की जटा से गंगा निकली और उस गंगा में जिन्होंने स्नान किया उनके पाप धुल गए, वो स्वर्ग में आ गए। तो ये शास्त्रों में जो बातें लिखी है इसका गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है? शंकर के जटा से जो गंगा निकली वो गंगा पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। चित्रकार जब चित्रकारिता करता है तब अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है कि भगवान जब इस धरती पे आया तो उसके बुद्धि से ज्ञान निकला। इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? आध्यात्मिक ज्ञान निकला। तो चित्रकार ने पानी की गंगा दिखा दी ज्ञान गंगा की जगह पे, और चित्रकार ने बड़ी बड़ी जटाएं क्यों दिखाई शंकर को? बड़ी बड़ी जटाएं इसलिए दिखाई क्योंकि परमात्मा की बुद्धि विशाल बुद्धि है, बुद्धिमान है। तो चित्रकार कैसे दिखाएगा? विशाल बुद्धि है और उस विशाल बुद्धि से ज्ञान निकल रहा है। तो चित्रकार ने बड़े बड़े केश बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी, विशाल बुद्धि का सूचक। आज इन आध्यात्मिक रहस्यों को हम भूल गए। आज नागा बाबा ये क्या कर रहे हैं? बड़ी बड़ी जटाएं रख रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं रखने से नहीं होता है, बड़ी जटाएं माने विशाल बुद्धि, और उस विशाल बुद्धि से जो ज्ञान गंगा निकल रही है उस ज्ञान गंगा को जो अपने जीवन में धारण करेंगे, उस ज्ञान गंगा को जो सुनेंगे, अपने कानों से सुन के अपने जीवन में धारण करेंगे, वो मनुष्य पावन बन जाएंगे। वो मनुष्य आने वाली नई दुनिया सतयुग राम राज्य में आएंगे। सारे नहीं आएंगे, जो उसको साधारण मनुष्य तन में पहचानेंगे भगवान को, उसकी ज्ञान गंगा को अपने जीवन में धारण करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, वो मनुष्य जाएंगे नई दुनिया सतयुग में। रावण जो है वो रावण भी शिव का भक्त था, प्रकांड विद्वान था, लेकिन गलती क्या थी रावण की? समस्या क्या थी बताइए? रावण भी शिव का भक्त था, बड़ा प्रकांड ज्ञानी था, विद्वान था, लेकिन एक समस्या थी रावण की। अहंकार तो था ही, लेकिन व्यवहार में, प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में उसने ज्ञान नहीं उतारा था। अपने जीवन में उसने उस ज्ञान को नहीं उतारा था रावण ने। तो एक होता है ज्ञान सुनाना, सुनना, और एक होता है प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में उसको धारण करना, व्यवहार में लाना। आज मुंह से ज्ञान सुनाने वाले पंडित बहुत बैठे हुए, पंडित सोचो काल बजावा, लेकिन क्या सृष्टि का उद्धार हो रहा है? हजारों सालों से शास्त्र पढ़ते आए हुए, लेकिन दुनिया दुर्गति में जा रही है। क्योंकि
जब तक सत्य ईश्वर सन्मुख भक्तों के सामने नहीं आता है, अपने बच्चों के सामने नहीं आता है, तब तक सृष्टि का उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाशे तभी। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है तो उसके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। अभी किसी के पाप कर्म विनाश नहीं हो रहे, जब तक उस परमात्मा को हम नहीं पहचानेंगे, उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश नहीं हो सकता। तो ईश्वर का अवतरण ही सबसे इंपॉर्टेंट है। शिव को दिखाया है कि शिव ने सर्प धारण कर दिए, गले में, कमर में भी सर्प है, गले में भी सर्प है, ये सर्प भुजाओं में भी सर्प है। ये सर्प किसकी निशानी है? सर्प के अंदर क्या होता है? विष होता है। ये विष विषय विकारों का विष है। ये मनुष्य भी, जो आज के जो मनुष्य है, उनके अंदर भी विषय विकारों का विष है, विषय वासना का विष है। तो ऐसे जो मनुष्य है, जो विषय विकारी बन गए, उनको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे बोलते ना, ये तो मेरे गले पड़ गई। तो भगवान जब आता है तो ये नहीं देखता है कि ये पतित है, पापी है, विषय विकारी है, ये महाकामी है, ये भोगी है, ये नहीं देखता है। वो सबको अपने अपने अपनाता है, सबको प्यार देता है, सबको ज्ञान देता है। तो भगवान जब आता है तो विषय मनुष्य को भी अपने गले में धारण कर लेता है। इसलिए बोला है, चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग। ये चंदन का पेड़ होता है, उससे भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का लकड़ी जो है वो सुगंध देता है। वैसे जब ईश्वर आता है तो पतित मनुष्य जो है उनको पावन बना देता है। उन पतित मनुष्यों को अपने साथ लेके, पापी मनुष्यों को अपने साथ लेके उनको भी पावन बना देता है। राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। क्यों? राम को मनुष्य नहीं मिले, बंदर ही मिल गए। क्यों ऐसा दिखाया? रावण को तो मनुष्य मिल गए, राक्षस सारे, और राम को बंदरों की सेना लेनी पड़ी। ये बंदर जो है ना, ये प्रतीकात्मक है। बंदर में 5 विकार ज्यादा होते हैं। काम माना विषय वासना, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, ये 5 विकार बंदर में ज्यादा है। और मनुष्य आज बंदर से भी बदतर बन चुका है। तो मनुष्य बंदर जैसा है या नहीं है? बंदर को, बंदरिया को देखा, उसका बच्चा मर जाता है, फिर भी गोद में लेके घूमती रहती है। 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, वो सड़ जाता है, कीड़े लग जाते हैं पूरे के पूरे। और जब तब तक भी नहीं छोड़ दिए, जब वो कीड़े उसको खाने लगते हैं तब छोड़ देती है। इतना मोह होता है बंदरी का अपने बच्चे में, छोड़ती नहीं है उसको। और बंदर में काम विकार, विषय वासना भी बहुत ज्यादा होता है, क्रोध भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये 5 विकार मनुष्य में भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गया। भी हो गया, नहीं हो गया? जानवर से भी बदतर, बंदर से भी बदतर। तो ऐसे बंदर जैसे बंदर बुद्धि वाले मनुष्य को जब भगवान इस सृष्टि पे आए, राम आए, तब उन्होंने ऐसे बंदर बुद्धि मनुष्य को अपने साथ लिया। और जो रावण की लंका है, ये सारी दुनिया रावण की लंका बन रही है। माया, भौतिक सुख, ये रावण की लंका है। बोलते हैं ना, रावण ने 5 तत्वों को अपने खटिया से बांध के रखा था। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सबको अपनी खटिया से बांध के रखा था। आज देखो ये रावण की दुनिया है, रावण राज्य खटिया से बांध के रखा है। एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाओ, हवा, एसी की हवा बहने लगेगी। एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाओ, इधर से लाइट चल पड़ेगा, पंखा चल पड़ेगा। तो सारे प्रकृति के जितने तत्व है, ये हमने खटिया से बांध के रखे या नहीं रखे? कुछ करने की दरकार नहीं है। तो रावण राज्य अभी की बात है। 10 मुखों वाला रावण अभी है। रावण के जो 10 मुख है, वो 10 धर्म है, 10 जातियां है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। मनुष्य के, पुरुष के अंदर के 5 विकार और स्त्री के अंदर के 5 विकार, ये 10 विकार, इनकी प्रवृत्ति, यही रावण राज्य है। तो दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है। और परमात्मा राम कहो, शिव कहो, इस सृष्टि पे अवतरित होने का समय है।
स्वयं राम ही अपना आगे राम मंदिर बनाएगा। राम मंदिर बनाना, राम राज्य स्थापन करना। राम मंदिर बनाना मतलब राम राज्य स्थापन करना। राम मंदिर बनाना सिर्फ मंदिर बनाने से दुनिया में सुख शांति और पवित्रता नहीं आती है। जब तक ईश्वर स्वयं नहीं आएगा और शाश्वत सुख शांति का राज्य स्थापन नहीं करेगा, तब तक इस दुनिया में परिवर्तन नहीं होगा। तो शंकर को दिखाया है निर्वस्त्र। आपने ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखा होगा। ब्रह्मा को कपड़े पहने हुए दिखाते, विष्णु को भी अनेक अनेक अलंकार पहने हुए, सजाया धजाया पीतांबर वस्त्र सारे पहने हुए दिखाते, लेकिन शंकर को निर्वस्त्र क्यों दिखाते? आज नागा बाबा नंगे रहते, बोलते हम शिव जी को फॉलो कर रहे हैं। जैसे ये कपड़े हैं, ये मेरे शरीर के वस्त्र हैं, वैसे शरीर आत्मा का वस्त्र है या नहीं? है शरीर किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। आत्मा क्या करती है? शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है। एक शरीर मर गया, मृत्यु हो गई, तो आत्मा दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है, दूसरा शरीर धारण करती है, फिर तीसरा शरीर धारण करती है। तो आत्मा जो है वो क्या है? शरीर जो है वो आत्मा का वस्त्र है। अभी चित्रकार को ये चीज दिखानी है कि जो शिव है उनको अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है। तो चित्रकार कैसे दिखाएगा? चित्रकार ने शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, उसको चित्रकार ने क्या किया? उनको निर्वस्त्र दिखा दिया। ऐसा जो परम पुरुष है, आदि पुरुष है, उसकी ऐसी ध्यानमग्न अवस्था है, ऐसी निराकारी अवस्था है कि उसको अपनी देह के संबंधी, देह की इंद्रिया, इसका कोई भी भान नहीं है। तो चित्रकार ने दिखाया उसको निर्वस्त्र अवस्था में, और नागा बाबाओं ने उसको फॉलो करके नग्न रहना चालू कर दिया। नंगे रहने की दरकार नहीं है, कपड़े पहन सकते हैं। कपड़े पहन के हमारी मन बुद्धि इन इंद्रियों से, इन भोगों से निर्लिप्त होनी चाहिए। इन इंद्रियों से और भोगों से निर्लिप्त होना, उसको चित्रकार ने दिखाया। मैंने क्या बताया? समझा सबको क्या बता रहा हूँ या नहीं समझ में आया? अरे शंकर को नग्न दिखाया, क्यों दिखाया चित्रकार ने? उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। उन रहस्यों को हम समझे नहीं, हम तो जाके माथा टेक रहे मंदिर में रोज, लेकिन समझना है क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो अंतःश्रद्धा युक्त ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान, हर आध्यात्मिक ज्ञान का गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो शंकर ने क्या किया? हलाहल विष पिया, है ना? तो ये ज्ञान सागर का मंथन है। और इस दुनिया में जो विषय विकार फैले हुए, जब भगवान आता है तो इन विषय विकारों को अपने अंदर ले लेता है। जो भी उसके भक्त रहते हैं, जो भी उसके फॉलोअर्स रहते हैं, वो सारे पापी है। तो उनका पापों का जो विष है अपने अंदर ले लेता है परमात्मा। तो बोला शंकर ने हलाहल विष पी लिया और देवी देवताओं को अमृत दे दिया। तो विषय विकारों का विष पीने के बाद आत्मा जो है वो दैवी बनती है, दिव्य गुणों से भरपूर बनती है, और नई दुनिया सतयुग स्थापित हो जाता है, और स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य हो जाता है। उसके बाद जो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आते हैं तो आत्मा का ज्ञान देते हैं। अभी शरीर का ज्ञान है, शरीर के डॉक्टर भी बहुत सारे हैं दुनिया में। शरीर की कोई भी बीमारी आती है डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन आज टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मनोविकार बढ़ते चले जा रहे हैं। आज इस मनोविकारों को मुक्ति दिलाने वाला, दुखों से मुक्ति दिलाने वाला डॉक्टर आपको पता नहीं है। तो जो परमात्मा है वो जब आत्मा का ज्ञान देता है तो वो आत्मा का भोजन अगर हम रोज करेंगे तो हमारे सच्ची सुख शांति हमें प्राप्त होगी। आत्मा का भोजन क्या है? जैसे शरीर का भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी, वैसे आत्मा का भोजन क्या है? भगवान तो आगे आत्मा का ज्ञान देता है। आत्मा का भोजन क्या है? किसी को पता है क्या भोजन है?
आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग। और अध्यात्म का अर्थ क्या है? आदि माना अंदर, आत्मा अंदर प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर का ज्ञान माना अध्यात्म। अभी अभी शरीर का ज्ञान है। और दूसरा है योग। तो भगवान आके बोलता है ये दोनों चीजें हमें रोज उसका भोजन लेना चाहिए, तब तुम्हारी आत्मा सुख शांति पवित्रता आनंद अनुभव करेगी। अभी ये भोजन हम ले ही नहीं रहे। बताइए 24 घंटे में 1 घंटा भी हम मन को एकाग्र करने के लिए, अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए कोई भी अभ्यास करते हैं क्या? करते हैं क्या 1 घंटा 24 घंटे में? हाँ जी, आया ना? नहीं करते हैं। तो शरीर को तो भोजन मिल रहा है, लेकिन आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? कई सालों से भारत स्वच्छता अभियान चालू किया है। तो बाहर का कूड़ा कचरा तो साफ हो रहा है, रोज स्वच्छता अभियान की गाड़ी आ रही है और कूड़ा कचरा आपके घर का भी लेके जा रही है ना? लेकिन जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर जो रोज कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। गांधी जी के 3 बंदर, हम रोज के रोज ये तीनों बंदरों को, गांधी जी के तीनों बंदरों का उल्लंघन कर देते हैं। बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं और क्या करते? बुरा सोचते भी है और बुरा देखते भी है। 4 बंदर हो गए, चौथा बुरा सोचना। तो मन, बुद्धि और आत्मा के ऊपर रोज कचरा जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये रोज कचरा जमा हो रहा है, तो उसकी साफ सफाई करते हैं क्या? गवर्नमेंट तो बाहर की साफ सफाई करवा रही है, लेकिन मन के अंदर का, आत्मा के अंदर का कचरा साफ सफाई हो नहीं रही है। क्योंकि आज की जो सरकार है उनको धर्म का ज्ञान नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नवीन चौपड़ राजा, टका से बाटी टका से खाजा। कलयुग में जो राजा बैठा हुआ है उसको वोट कैसे लेने हैं इसका ज्ञान है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो मुझे कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। लेकिन धर्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज हम बोल रहे, बंगाल में चिल्ला रहे सारे भारत भर, अरे ऐसी घटना हो गई, अभी तुम लोग क्या करो, फांसी की शिक्षा दे दो, कैपिटल पनिशमेंट। तुम लोग क्या करो, उसका सर कलम करो। चिल्ला रहे ना कि महिला के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसे कुकर्म हुआ तो ऐसा दे दो। तो बड़े बड़े सख्त कानून बनाने से इस दुनिया का उद्धार होगा। इस दुनिया में से ये जो क्रिमिनल माइंड लोग है, ये जो शैतानी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है, ये खत्म हो जाएगी क्या? ये राक्षसी वृत्तियां खत्म करने के लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। तो मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक कड़े कड़े कानून लाके भी कोई फायदा नहीं है। तो परमात्मा स्वयं आके सिर्फ धर्म का ज्ञान देता है। भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये क्या करता है? आत्मा के ऊपर का जो मैला है उसको साफ कर देता है। रोज अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो जो निगेटिव है, जो नकारात्मक सोच है वो बदल सकती है ना, कचरा साफ हो सकता है। और रोज का रोज कचरा जमा हो रहा है, रोज सफाई करनी पड़ेगी। रोज आध्यात्मिक ज्ञान 1 घंटा सुनना पड़ेगा और रोज आधा घंटा ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा समय पता है आपको? कितने बजे से लेके कितने बजे तक? सवेरे 2 बजे से लेके, प्रातः समय 2 बजे से लेके पौने 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवत गीता में बोला है जो योगी लोग है, जो अपनी इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, संयम में रखना चाहते हैं, वो योगी लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। उनके लिए जो दूसरे मनुष्यों की रात्रि है, उनके लिए जैसे जागृत अवस्था है, दिन है। और जब बाकी सारे दुनिया वालों के लिए, मनुष्य के लिए दिन है, वो उन योगी पुरुषों के लिए, संत पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। ये भौतिक जगत, ये सारा का सारा, इसके भौतिक सुख, ये सारा रात्रि के समान है। तो परमात्मा के जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं
उससे मन बुद्धि रूपी आत्मा की सफाई होती है। रोज सवेरे उठ के स्नान करते हैं ना, स्नान करने से कौन सा मैला साफ हो रहा है? शरीर का मैला साफ हो रहा है। लक्स का साबुन लेते, रगड़ रगड़ के लगाते, शरीर का मैला साफ हो रहा है। मन का, बुद्धि का, आत्मा का मैला हम साफ सफाई करते ही नहीं है। सालों साल उसके ऊपर कचरा जमा होते होते जैसे गला होता है, उसके ऊपर 2 बोरियां डालो, वो आपका लोड लेके जाएगा, लेकिन 10 बोरियां डालोगे तो रुक रुक के चलेगा। हमारे मन बुद्धि आत्मा के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए हम रुक रुक के चल रहे हैं। कोई उमंग उत्साह नहीं, कोई चेहरे पे खुशी नहीं, नेचुरल लटका हुआ चेहरा रहता है, दुख रहता है, अंदर ही अंदर हम दुखी रहते हैं। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत दिखा देते हैं दूसरों को, क्योंकि बोझा बढ़ता चला जा रहा है, साफ सफाई नहीं है। जैसे शरीर, डॉक्टर बोलता है आपके शरीर में आपने जो सालों से जो गलतियां की है, तो आपके शरीर में टॉक्सिन जमा हो गए, डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। ये शरीर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। नेचुरोपैथी करो, ये दवाइयां खाओ, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करो। आत्मा का डिटॉक्सिफिकेशन का कोई डॉक्टर बताता है आपको? अरे मन बुद्धि में कचरा जमा हुआ है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करो, उसका ऐसा करो, कोई नहीं बताता है। क्योंकि आज के जो डॉक्टर्स हैं उनको भौतिक ज्ञान है, शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। और भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ये विद्यते। इस आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। ये आत्मा का ज्ञान है। और भगवत गीता में बोला है, ये अध्यात्म विद्या मैं स्वयं आके सिखाता हूं। कोई मनुष्य मात्र, कोई संत महात्मा अध्यात्म विद्या दे नहीं सकता। आज के बाबा क्या कर रहे? जाओ उधर, मेरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, चलो ये लो लड्डू, ये लो पेड़ा, ये प्रसाद दे लो, खा लो। ये अल्पकाल की प्राप्तियां, इसमें हमारी बुद्धि लगी हुई है। अल्पकाल की प्राप्ति है, बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, उसको ये नहीं प्रमोशन नहीं मिल रही है नौकरी को, ये हमारी अल्पकाल की इच्छा है। फिर एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा निर्माण हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, और दुखों के इसमें हम फंसते रहते हैं। इस जंजाल में, इच्छाओं के जंजाल में हम फंसते रहते हैं। तो ये आज के जो बाबा है, आज के जो महात्मा है, हमें जो प्राप्तियां दे रहे, वो 100% सुख शांति का रास्ता नहीं दिखा रहे। वो अल्पकाल की सुख शांति, अल्पकाल की प्राप्तियां दे रहे, अल्पकाल की सिद्धियों का इस्तेमाल करके। परमात्मा कभी अल्पकाल की प्राप्तियां नहीं देता है, परमात्मा आके शाश्वत सुख शांति देता है। इसलिए परमात्मा को बोला है मुक्तिदाता। शंकर को क्या बोला है? मुक्तिनाथ। शमशान में, शमशान के बाहर शंकर की मूर्ति रहती है और लिखा रहता है मुक्तिनाथ, जो सारी सृष्टि को दुख दर्दों से, पापों से, अशांति से मुक्ति दे देता है और सारी सृष्टि में शांति लाता है। तो शास्त्रों में एक बात आई है, शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर, बूढ़त सकल संसार। क्या बोला? शंकर चाप जहाज, ये ऐसा शरीर रूपी जहाज है जिसकी शरण में अगर जाओगे तो आप, ये सारा संसार डूब जाएगा और आप भवसागर से पार चले जाओगे। ये ऐसा जहाज है। शास्त्रों में बोला है, जब दुनिया में महाप्रलय आता है तब कौन बचता है? मनु और उसकी नवैया बच जाते हैं, और उस नवैया में वो 108 बीजों को चुन लेता है। वो नवैया बच जाती है, सारे संसार का विनाश हो जाता है। तो ये भगवान है, जब इस सृष्टि पे आता है, वही शिव है, वही शंकर है, वही मनु है। मनु माना प्रथम पुरुष, सृष्टि का आदि पुरुष। और वो जब उसकी शरीर रूपी जहाज का हम आधार लेते हैं, अभी हमने दूसरों का आधार लिया हुआ है, जो सत्य नहीं है, असत्य है, उनका आधार लिया है। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस से चुभेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। आज जो कौवे मोती खा रहे हैं, हम उनके सामने जाके माथा टेक रहे हैं, और जो असली राजा हंस है उसको पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आके आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। वो जो ज्ञान सुनाएगा, वो जो आध्यात्मिक आश्रम स्थापित करेगा, उसमें कहीं आपको दान पात्र भी नहीं मिलेगा। वो कोई पैसा कमाने का धंधा नहीं करेगा। आज लोग अध्यात्म से दूर क्यों जा रहे? क्योंकि आज पाखंड है, आडंबर है, दिखावा है।
है ना, पाखंड फैला हुआ है ना, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि अरे अरे इन चक्रों में मत पड़ो, बोल रहे हैं ना। लेकिन जब आज दुनिया में अगर आपका जो बुलंदशहर के मार्केट में समझो किसी ने असली हीरे की दुकान खोल दी, असली हीरा उसकी दुकान खोल दी, तो 10-15 दिन में नकली हीरो की दुकानें खुल जाती है। मनुष्य पहचान नहीं पाता है कि असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन फेंक रहा है। नकली हीरे का माल बहुत बिक्री हो जाता है और असली हीरे को कोई पूछता नहीं। ऐसे ही ईश्वर का है, शिव शंकर भोलेनाथ अभी कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और अवतरित होकर वो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं और उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन निश्चित है। उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उस आध्यात्मिक ज्ञान से हम हमारी मन बुद्धि को संयमित कर सकते हैं। आज हम अपने मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, हम पांचों विकारों के गुलाम हैं। इसलिए भारत को स्वतंत्रता मिली लेकिन फिर भी हम पराधीन हैं और शास्त्रों में बोला है पराधीन सपनों में ही सुख नहीं। क्यों पराधीन है? क्योंकि भगवत गीता बोलती है आत्मा के जो 3 शत्रु है ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। आत्मा के 3 शत्रु कौन से आत्मा के 3 शत्रु है? काम, क्रोध और लोभ। काम माना विषय वासना, क्रोध माना गुस्सा और लोभ माना लालच। ये 3 नरक के द्वार खोलने वाले हैं। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इनको त्याग देना चाहिए। जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। जय मना हत्या करते, इस विषय वासना काम विकार रूपी शत्रु की हत्या करते। ये मुखिया है 5 विकारों का। आज हमारी दुर्गति इसलिए हो रही है कि ये मुखिया को हम विनाश नहीं कर पा रहे, इसको त्याग नहीं पा रहे। तो ये जो आत्मा के 3 शत्रु भगवत गीता में बताए उसकी वजह से आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। ये देखिए ये शरीर है हड्डी मांस का पुतला और इस शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है वो आत्मा है। जब आत्मा जो चेतना है, आत्मा को बोलते चेतना, प्राण शक्ति या जीव, जब जीवात्मा है तब ये शरीर और आत्मा ये दोनों का जो मिलन है, मिलाप है, इसको जीवात्मा कहते हैं। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग और ड्राइवर का भोजन अलग, वैसे आत्मा का भोजन अलग और शरीर का भोजन अलग। इसका फर्क हम समझ नहीं पा रहे अभी। ये गलती हो रही है हमसे। साधनों के पीछे भाग रहे और साधना को भूल रहे। ये साइंस की जो साधना है ना उसके पीछे भाग रहे हमारी बुद्धि और साधना को भूल रहे। मन बुद्धि को कैसे एकाग्र करे, कैसे कंट्रोल में करे, इसकी साधना को भूल गए। आत्मा कहाँ रहती है? पता है आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है, मस्तक के बीच में। इसका क्या प्रूफ प्रमाण है? यहाँ रहती है आत्मा। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेगा। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। जो भ्रुकुटी है उसके मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए बंदूक से जब गोली मारते हैं रिवॉल्वर से, एक गोली यहाँ मार दी तो 1 सेकंड में फेंक करा, बाकी यहाँ मारो, पेट में मारो, छाती में मारो, तुरंत खलास नहीं होगा। आत्मा का रहने का स्थान तोड़ दिया तो आत्मा चली गई 1 सेकंड में। शरीर काम का नहीं है कुछ। और दूसरा और एक प्रूफ है कि आत्मा भ्रुकुटी में रहती है। आपके सामने प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि भारत की कन्या माताएं यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब पता चला कि मनुष्य देहाभिमान में आ रहा है, मनुष्य इंद्रियों का भोगी बनता जा रहा है, तो ये आत्मा का भान रहे, आत्मा यहाँ रहती है, ये याद रहे, इसलिए बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम उसके आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए कि आत्मा यहाँ रहती है करके। हम तो बिंदी तो लगा लेते हैं, जैसे हमको पता नहीं कि आत्मा का ध्यान यहाँ करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाइए 4 बजे और 4 बजे उठ के
कोई याद नहीं आना चाहिए, पति याद नहीं आना चाहिए, बच्चे याद नहीं आना चाहिए, चाचा काका मामा ताऊ कोई याद नहीं आना चाहिए, रिश्तेदार सगे संबंधी पड़ोसी कोई याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा यहाँ भूमि के बीच में, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा चमक रहा है। सबको भूल जाओ, कोई पदार्थ व्यक्ति वस्तु कोई याद ना आए और आपके आत्मा का ध्यान करो। देखो आधा घंटे ध्यान करो, आपको देखो ऐसी ऊर्जा ऐसी शक्ति महसूस होगी और सवेरे से लेकर रात तक आपकी बैटरी चार्जिंग रहेगी। उस दिन के लिए चार्जिंग है, रोज चार्जिंग करनी पड़ेगी बैटरी। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर दिन भर में आप अभ्यास कर सकते हो इस चीजों का। ये 4 युगों के बारे में मैंने बताया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और सतयुग है पुण्य युग, पुण्य का युग, पावन युग, सचखंड, और कलयुग है पापी दुनिया, झूठ खंड। इन दोनों का जो संधिकाल है उसको बोलते हैं संगम युग। ये 100 साल का समय है। इस 100 साल के समय में परमात्मा सन्मुख इस सृष्टि पर अपने बच्चों के सामने अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं और आते राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम सोचते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 साल बाकी है, आप क्या बता रहे? कलयुग अभी बच्चा है। हम बोलते कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। और सारे के सारे अभी जैसे कोई पेशेंट होता है वो अंतिम सांसें गिर रहा होता है वेंटिलेटर पे, वैसे ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे खड़ी है। अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। तीसरा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, अभी सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे जाके खड़े हुए। हर देश के पास एटम बम है, परमाणु बम है, और अगर ये परमाणु बम अगर उसका विस्फोट हो गया तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। धरती का तापमान बढ़ता जाएगा, उससे उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े देश भूखंड, ये जो अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। और वैज्ञानिक भी ये बात कह रहे हैं। तो ऐसा सृष्टि के विनाश का समय आ चुका है। होने वाला है, ऐसे मानते हैं हम। तो वो कल की अवतार मतलब ईश्वर जब आता है तो दुनिया उसको कलंक लगाती है, कलंकों को धारण करने वाला, कलंक की धर। क्यों कलंक लगाती है? क्योंकि साधारण मनुष्य तन में आता है, उसको पहचान नहीं पाती है। वो आकर इस सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म स्थापन करता है। और आने वाला जो समय है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, विदेशी भविष्यकार है, नोस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुर्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका, इन्होंने भविष्यवाणियां की है कि उत्तर भारत से 21वीं शताब्दी में एक महापुरुष का अवतार होगा। उत्तर भारत में भी, उत्तर प्रदेश में ये धरती है, एक महापुरुष का अवतार होगा जो योगी होगा, योगी होगा।
वो आत्मा और परमात्मा का ऐसे रहस्य बताएगा, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाएगा और ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारी दुनिया बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु कहलाएगा और दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा और आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से पुनर्स्थापन हो जाएगा, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। अंतर है, दोनों में अंतर है। शिक्षाओं में मतलब काफी कुछ मैचिंग है। हाँ, बेसिक ज्ञान सेम है, लेकिन जैसे स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई होती है, कुछ बातें एडवांस ज्ञान है। और यहाँ के 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रह्मा कुमारी संस्था से ही यहाँ जुड़े हुए हैं। सिर्फ ज्ञान की गहराई की वजह से ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के एडवांस ज्ञान की शिक्षाओं में अंतर है। बेसिक ज्ञान सेम है, दोनों की मान्यताएं सेम है कई सारी। हाँ जी, लेकिन एक फर्क है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो ब्रह्मा को ही सर्वे सर्वा मानती है और हम शिव शंकर भोलेनाथ को सर्वे सर्वा मानते हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में। और ब्रह्मा कुमारी संस्था शास्त्रों को मान्यता नहीं देती है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शास्त्रों को मान्यता देती है। और इसलिए मैंने भगवत गीता के श्लोक भी बताए। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो आपको भगवत गीता का ज्ञान से आपको टैली करके नहीं दिखाएंगे, शास्त्रों के ज्ञान की बातें टैली करके नहीं दिखाएंगे। तो शास्त्रों का ज्ञान जब परमात्मा प्रैक्टिकल अवतरित होते तो टैली होना चाहिए सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान। तो थोड़ा बहुत उसके एडवांस ज्ञान में थोड़ा आपसी अंतर है, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ, तो हमारा कहना ये है, महाभारत ग्रंथ जो है आज से 5000 साल पहले हुआ था। अभी ये महाभारत ग्रंथ अभी है, अभी ही परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित है और अभी ही अर्जुन है जिसको गीता ज्ञान दिया जा रहा है। और अर्जुन एक नहीं है, अर्जुन इज द रिप्रेजेंटेटिव। एक को कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक को ज्ञान नहीं सुनाया, नंबर 1 अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ शास्त्रों में लिखा है सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन। तो हम सभी कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म, कर्म युद्ध की क्षेत्र माना भूमि, ये कर्म युद्ध के भूमि में हम सभी फाइट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हो, आपकी अलग समस्याएं जीवन की, अपने परिवार की, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, इनकी अलग है, इनकी अलग है, मेरी अलग है। तो हम सभी इस माया से बैटल कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। हम सारे कर्म युद्ध के अर्जुन है नंबर 1। और भगवान आके तभी गीता ज्ञान सुनाता है। कौरव, पांडव और यादव, 5 पांडवों का अर्थ है मुक्ति भर। 5 मानो बहुत भोले, उसका आध्यात्मिक नहीं, बहुत भोलों ने परमात्मा को पहचाना जब भगवान इस सृष्टि में आए। तो बाकी सारे क्या हो गए? कौरव हो गए, जिन्होंने पहचाना, उसके ज्ञान को जाना, माना और अपने जीवन में धारण किया, वो पांडव थोड़े मुट्ठी भर। तो शास्त्रों में दिखाया 5 पांडव। तो शास्त्रों में जितनी भी बातें दिखाई, देखिए कोई भी संत महात्मा धर्मात्मा हिंसा का ज्ञान नहीं सुना था। तो भगवान ने आके अर्जुन को तीर कैसे चलाना, तलवार कैसे चलाना, इसका ज्ञान सिखाया, हिंसा करवाई। भगवत गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है भगवान को, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये इंद्रियों को जबरी उत्तेजित करता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। और दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक भगवान ने उसको मन को कंट्रोल करने का, आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा को कैसे पावरफुल बनाए और पूरी तरीके से अध्यात्म का ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय से शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, लेकिन हम गलत फहमी में बैठ गए। हिंसा हमने समझा वो स्थूल हिंसा है, वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। उस ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से जो राक्षसी वृत्ति वाले उनके गले काटे जाते हैं, उनका अहंकार काटा जाता है, उनका स्वाभिमान काटा जाता है। तो
अध्यात्म की गहरी गहरी बातों को ऊपर ऊपर समझने की वजह से हम परमात्मा को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए। अभी हमारा कहना है यादव अभी है, यादव के पेट से मुसल निकले तो मिसाइल्स निकले हैं। तो जितने भी शास्त्रों में बातें आई, एक्चुअली महाभारत एक काव्य था, उसका नाम था जय, एक कविता थी, और कवियों ने जो कविताएं की उसके गहरे अर्थ थे, हमने उसको कथाओं के रूप में उठा लिया। आज कथाकार क्या कर रहे, वही बातें शास्त्रों में लिखी हुई कथा के रूप में पढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर से तबला बजाया जाता है, इधर से पेटी बजाई जाती है और थोड़ा नाचने लगते हैं, उससे मन कंट्रोल में हो रहे, उससे आत्मा स्थिर हो रही है। राम नाम जपते हैं तब भी मन भटकता रहता है, पापी विचार मन में आते रहते हैं। तो परमात्मा वाचा से जाप करने से भी उससे ऊपर की जो अवस्था है वो मन को संयमित करो, मन के संकल्पों को, विचार को नियंत्रित करो, ये राजयोग का ज्ञान आपको सिखाता है। तो भक्ति और ज्ञान इन दोनों में अंतर है। भक्ति जो हम आज कर रहे हैं उस भक्ति का फल ज्ञान है, जो स्वयं ईश्वर हमको प्राप्त होता है चैतन्य रूप में, साक्षात पर्सनैलिटी सामने। जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का पुतला खड़ा है और हम जाके उसको हार पहना रहे हैं फूलों का, और वही साक्षात महात्मा गांधी सामने आके खड़े हो गए तो पुतले को हार पहनाएंगे या उनके साक्षात चैतन्य स्वरूप को हार पहनाएंगे? साक्षात चैतन्य। आज समस्या ये है, हम कह रहे हैं कि भगवान आया हुआ है साधारण मनुष्य से, हम उसको मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, हजारों सालों से हम उसको गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हैं, हम उसको चर्च में ढूंढ रहे हैं, हजारों सालों से हम उसको ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिला तो हमने बोला भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। अरे भगवान सर्वव्यापी है मतलब इनमें भी परमात्मा, इनमें भी परमात्मा, उनमें भी परमात्मा, उनमें भी परमात्मा, सब में परमात्मा है। तो भाई भाई का गला क्यों काट रहा है? और जो भक्त है वो बोलते हैं प्रभु जी दर्शन दो। अरे प्रभु जी तेरे अंदर है तो दर्शन क्यों मांग रहा है अलग से? मतलब हमने क्या किया, भगवान मिला नहीं इसलिए उसको सर्वव्यापी बना दिया, जबकि वो सर्वव्यापी नहीं है, वो हीरो है, हीरो इस सृष्टि का। जैसे सचिन तेंदुलकर हीरो है, जैसे शाहरुख खान हीरो है ना, उनसे भी सबसे बड़ा हीरो है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री आज हीरो है, उनसे भी बड़ा हीरो है वो सारी सृष्टि का। वो प्रैक्टिकल आता है, प्रैक्टिकल सुधार लाता है, प्रैक्टिकल आत्माओं को सुधारता है, पवित्रता लाता है। आज अध्यात्म के नाम पे धन का व्यापार हो रहा है, लोगों को लूट रहे हैं, इसलिए लोग अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। पाखंड, दाम्भिकता, दिखावा, ये सारी चीजें हो रही है। जबकि शास्त्रों में बोला है योग जुपति जब मंत्र प्रभाव भले तब ही जब करे जुड़ाओ। योग, मंत्र और ये सारी चीजें गुप्तता में होनी चाहिए। आज किसी ने 5000 रुपए दिए तो भी मंदिर के ऊपर उसका नाम लिखा जाता है, तो गुप्तता कहाँ गई? शास्त्रों में बोला है गुप्त दान महाकल्याण। आज तो हम दिखावा कर रहे हैं, अध्यात्म रहा कहीं। जो सात्विक दान है वो कभी भी दिखाया नहीं जाता है किसी को कि मैंने किया करके, मैंपन तो आएगा ही नहीं, उसमें कर्तापन का भान तो आएगा ही नहीं। तो अध्यात्म से कोसों दूर जा रहे। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश इस समय जाकर देखो कितना गंदा रूप धारण कर चुका है। अश्लील गाने, उसके ऊपर नाचो, शराब पियो, बड़े बड़े डीजे के ऊपर डीजे बजाओ। अरे लोग बीमार रहते घरों में, बुजुर्ग लोग, उनकी भी परवाह नहीं। तो आप भगवान को इस तरीके से याद कर रहे हो। आज की तारीख में बच्चा अमेरिका चला गया और माँ यहाँ बुलंद शहर में बैठी हुई है, तो माँ बच्चे को याद करने के लिए आंखें बंद करती है, पालथी मार के बैठती है, कोई नाम जाप करती है राहुल 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 करके उसको याद करने के लिए, या कोई गाना बजाती है बच्चे को याद करने के लिए, या कोई डांस करती है अपने बच्चे को याद करने के लिए, या फोटो लेके उसको याद करती है। आज हम भगवान को कैसे याद कर रहे हैं? अरे माँ बच्चे को यहाँ बैठ के याद करती है सच्चे हृदय से, और अमेरिका में बैठा हुआ बच्चा उसको टचिंग हो जाती है कि माँ ने मुझे याद किया। आपके मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाता है, आपका नंबर मिल नहीं रहा है मोबाइल से, और माँ की याद, उसके वाइब्रेशन, सच्चा दिल की मोहब्बत भी पहुंच गई वहां पे।
तो आज हम परमात्मा से सच्ची प्रीत नहीं है, सच्ची मोहब्बत नहीं है, हम कर्म कांडों में, आडंबरों में फंस गए, क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, महिमा पता नहीं है उसकी, वो क्या है, वो कैसे आके कार्य करता है, वो कैसे सृष्टि में सुधार लाता है, कैसे पापों का अंत करता है, कैसे आत्मा का सुधार लाता है, कैसे मन के 5 विकारों को जीतने का अभ्यास सिखाता है। तो महाभारत की जो कथा है, यहाँ का हर एक, जैसे मैंने रामायण का बताया, बंदर बुद्धि, राम ने बंदर बुद्धि मनुष्य को लिया अपने साथ और उससे रावण के ऊपर चढ़ाई की और रावण का विनाश किया। पतित पावन सीताराम, पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला राम है। रम्यते योगिनो रश्मिनि इति रामः, जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। रावण रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। तो आज लोगों को रुलाने वाले रावण नहीं बैठे हुए। आज वहां महाभारत में एक द्रौपदी दिखाई और दुर्योधन दुशासन दिखाए, आज लाखों करोड़ों द्रौपदी है और उनके चीर हरण हो रहे और लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन बैठे हुए। तो महाभारत का युद्ध है या नहीं है? महाभारत युद्ध तो अभी खड़ी हुई है। अनेक तुंडे मति ढूंढना, अनेक धर्म, सनातन धर्म का ज्ञान अलग, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा है, कोई कौन सी विचारधारा है, कोई पूरे नास्तिक होके बैठे हुए। अभी असली ज्ञान की युद्ध है, सत्य असत्य की युद्ध, धर्म और अधर्म की युद्ध अभी है। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। भी आपके इतने अच्छे विचारों से आपने सबको ज्ञान बढ़ाया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मुझे अभी आपने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी से लगभग मिला खुलासा है प्यार से। तो हम ओम शांति मुनि की यहाँ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, वहां ये मुरली आपको मैंने सुना तो आपने गीता की बातें कही। हाँ जी, मैं मानता हूं कि वास्तविक में जो वर्ल्ड का एक कोई ग्रंथ है वो गीता है, ये वास्तविकता है। हाँ जी, क्योंकि मैं इस कौम में भी गया, वहां भी मैं गीता का हमारे यहाँ हर 15 दिन में प्रोग्राम करता है और सनातन से भी बहुत सारी बातों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि ओम शांति को भी मैं भी जुड़े हुए हैं, लेकिन समय नहीं है, हाँ जी, व्यस्तता बहुत है, नहीं जा पाते। लेकिन जब आपको सुना तो मुझे इसमें ये सब वो यूज करते हैं ओम शांति, पहला प्रश्न। हाँ जी, मैं जानता हूं कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूं, इसका मीनिंग मैं जानता हूं, हाँ जी, लेकिन चूंकि आपने ओम नमः शिवाय से शुरू किया तो इसका पर्यायवाची, यद्यपि इसका पर्यायवाची नहीं है, नमः शिवाय शिव माने कल्याण, जो अभी आपके बोला। और दूसरा, वहां ब्रह्मा बाबा को लेकर यदि मैंने आपके यहाँ के चित्र देखे तो उसमें ब्रह्मा बाबा विद्यमान है, मानते हैं आप? कुमारी भी विद्यमान है, मानते हैं हम। हाँ। तो ये परिवर्तन कैसा? ये परिवर्तन, मैं आपका प्रश्न समझ पाया हूँ। जब है ना, जैसे 7 दिन का कोर्स होता है, अभी यहाँ भी हम लोग ऑनलाइन 7 डेज का कोर्स देते हैं। जब आप जनरल पब्लिक में और सामान्य जो जनमानस है उसमें आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, तब आपको जैसा देश वैसा भेष, तब आपको उनकी वाचा बोलनी है, उसके आधार पे सुनाना है। अगर मैं ओम शांति बोलूं तो कई लोगों को एलर्जी है, कई लोगों को एलर्जी है। शिव के मंदिर में आके मैं अगर उनकी भाषा बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, तो उसमें अच्छी बात है और वो बात बता के मैं उनको बेसिक ज्ञान की बात समझाता हूँ। बाद में फिर रास्ता खुला है, 7 दिन का कोर्स करो, गहराई में जाओ, मुरलियाँ पढ़ो, ईश्वर जो आपके ज्ञान में है उसमें गहराई में जाओ। मेरा आज का उद्देश्य इतना ही है, और मैं जो भारत भर सेमिनार्स ले रहा हूँ इसका उद्देश्य इतना है कि जनमानस में बेसिक आध्यात्मिक ज्ञान की बेसिक बातें समझ में आए और उससे इस अध्यात्म से वो जुड़े। क्योंकि 1 घंटे के या 1.25 घंटे के लेक्चर में मैं उनको बहुत सारी
तो बता नहीं सकता हूँ। एक विषय को भी मैं पूरा न्याय नहीं दे पाया हूँ आज। मेरे को बताने के लिए मैं तो 6-6 घंटा सुना सकता हूँ, लेकिन सामने वाले की ग्रहण शक्ति, समझ सकती, उसके अनुसार हम ज्ञान बताते हैं। तो इस कारण बाकी ओम शांति हम भी बोलते हैं, लेकिन जनमानस में हम ओम नमः शिवाय इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, ब्रह्मा बाबा जो है उनको हम भी मानते हैं, और हमारा मान्यता ये है उसके आगे कि 1969 में ब्रह्म कुमारी संस्था के जो गुरु है ब्रह्मा, उन्होंने प्राण त्याग दिए, और उसके बाद ब्रह्मा के बाद जो कार्य शुरू होता है शिव का, वो किसी साधारण मनुष्य शरीर द्वारा, जिसका नाम है शंकर। तो ब्रह्मा के दुनिया में देखेंगे आप, मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, एक ही मंदिर है अजमेर में। लेकिन शिव के मंदिर सारी दुनिया में जगह जगह में फैले हुए, सैकड़ों मूर्तियां पाई गई है, करोड़ों मूर्तियां पाई गई है देश विदेशों में खुदाइयों में। तो शंकर का प्रैक्टिकल कार्य अभी भी धरती पे चल रहा है, मनुष्य साधारण मनुष्य में। ये हमारा संदेश है, और उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई बताई जा रही है। ये डिफरेंस है दोनों में। बाकी ब्रह्मा बाबा को हम भी मानते हैं। एक चीज और है, हाँ जी, जैसे महाभारत रामायण की उसमें रामायण का उसका जन्म हनुमान जी का राम जी का युद्ध चला, तो इसको आप वास्तविकता में मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम वास्तविकता में मानते हैं, लेकिन टाइमिंग और कैलकुलेशन जो है ना, उसको नहीं मानते हम। क्या अभी देखिए, आप अगर पॉलिटिकल लीडर्स और संत महात्माओं के भाषण सुनेंगे तो वो बोलते 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति। अगर सनातन धर्म की संस्कृति 5000 साल पुरानी है, तो सनातन धर्म 5000 साल पहले स्थापन हुआ, मतलब पिछले कलयुग के अंत में, जो हमारी बराबर हमारे द्वारा जो बात बताई जा रही है। तो ये बात कैसी हो गई है। दूसरी चीज, अगर श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में आए, और गीता में बोला है, जब मैं आता हूँ तो दुर्जनों का विनाश करता हूँ, सज्जनों की रक्षा करता हूँ और सद्धर्म स्थापन करता हूँ। तो द्वापर युग के अंत में भगवान ने आके महाभारत युद्ध हुई, कौरवों यादवों का विनाश हुआ, तो सतयुग आना चाहिए था, पापी कलयुग क्यों आया थे द्वापर के अंत के बाद? तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। हम बोलते हैं महाभारत युद्ध तो हुई 100%, आज से 5000 साल पहले हुई, और उस समय द्वापर का अंत नहीं था, उस समय पिछले कलयुग का अंत था। ये साइकिल, ये चक्र रोटेट होता है, और उस समय आके भगवान ने गीता ज्ञान दिया। और गीता ज्ञान मतलब कोई किताब नहीं है जो आज हम देख रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने आके ज्ञान सुनाया, उसने बाइबल लिखी नहीं, उसके शिष्यों ने, चेलों ने बाद में बाइबल लिखी। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने कुरान लिखी नहीं, उन्होंने आके मुख से ज्ञान सुनाया। कुरान बाद में बनी, ग्रंथ साहब गुरु नानक जी ने लिखी नहीं, बाद में ग्रंथ साहब लिखी गई। वैसे परमात्मा आके मुख से प्रैक्टिकल में कलयुग के अंत में आके गीता ज्ञान सुनाता है, सच्चा गीता ज्ञान। आज जो हमारे पास गीता है, उसकी हजारों टीका टिप्पणियां हो गई है, हजारों व्याख्याएं, हजारों क्रिटिक्स। महात्मा गांधी आए, उन्होंने गीता की व्याख्या अलग कर दी, लोकमान्य तिलक ने गीता की व्याख्या अलग कर दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अलग, शंकराचार्य की गीता अलग। शंकराचार्य ने बोलते आत्मा और परमात्मा एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम। और माधवाचार्य बोलते आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, उनकी गीता की व्याख्या अलग। रामानुजाचार्य की गीता की व्याख्या अलग, स्वामी प्रभुपादा की गीता की व्याख्या अलग। उन्होंने तो पूरा भक्ति योग कर दिया पूरे 18 अध्याय को। तो जब अनेक मनुष्यों ने अपने अपने मतांतर मिला दिए, और शास्त्रों में, गीता में सब जगह मिलावट हो गई, जैसे आटे दाल चावल में मिलावट हो गई। तो जब ऐसी स्थिति आती है, तो भगवान स्वयं आके सच्चा गीता ज्ञान सारे शास्त्रों का सार सुनाता है। ये मान्यता है, कैलकुलेशन, टाइमिंग। हाँ हाँ।